एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬਾਰੇ। ਕਲਾਸ 12 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਨੋਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਨਾਓ व्हाट इज एक्चुअली द वर्ड पॉलीमर मीन्स। पॉली मतलब मेनी एंड मर्स मतलब पार्ट। मेनी पार्ट्स द वर्ड का मतलब की है पॉलीमर, मेनी पार्ट्स मतलब बहुत सारे पार्ट तो बनया होया। सो पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा एंड मैक्रो मतलब वड्डा। मैक्रो किदा बनेगा, डिफरेंट जो पार्ट्स जुड़नगे तो उदों मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। कहते पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, सानू पता है, असं पिछे पढ़ के आए हैं। पॉलीमर मतलब मेनी पार्ट्स। सो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे पार्ट्स तो बनया होया है, which is made up of smaller units which are called monomers। polymer कितों बनया है, मोनोमर तो। मोनो मतलब सिंगल, राइट। मोनो दा की मतलब होता है सिंगल पार्ट। सो ये पॉलीमर की है मैक्रोमोलिक्यूल है जो कितों बनया है, मोनोमर तो। एंड ये मोनोमर जो देखो कंप्लीट मैं तुहानू दस दी हां, जो सपोज करो कि मोनोमर जुड़ी गए, जो रिपीटेड कॉम्बिनेशन चलता है, मोनोमर जुड़ते हैं तो उदों साडे कोल की बनता है, पॉलीमर। सो कहते ओही इत्थे लिखिया है, दीज मोनोमर व्हेन अंडरगो कॉम्बिनेशन रिपीटेडली एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर नूं असीं की कहने आ, पॉलीमराइजेशन। मतलब मोनोमर तो जो पॉलीमर बनता है उन्होंने की कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन, राइट। एक एग्जाम्पल आ गई नाइलन 6,6 PVC, बहुत सारियां हो, ठीक है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज होमोपॉलीमर। हुण होमोपॉलीमर दा की मतलब है, होमो मतलब सिंगल। इन दिस मोनोमर यूनिट्स जेडे हुंदे आ वो आइडेंटिकल हुंदे आ, मतलब सिंगल हुंदा, सिंगल आइडेंटिकल मतलब सेम, राइट, सेम हुंदे आ। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होमोपॉलीमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। जिहदे विच मोनोमर यूनिट्स आइडेंटिकल होण, मतलब अगर 2 यूज होने, 4 यूज होने तो वो सेम यूज होण, आइडेंटिकल यूज होण। फॉर एग्जाम्पल इन्हें दित्ती है पॉलीथिन। पॉलीथिन दे विच जो मॉलिक्यूल्स यूज होंदे आ वो सिर्फ इथीन यूज होंदी है, होर कोई नहीं होंदी। मोनोमर यूनिट जिहड़ा यूज होंदा दैट इज इथीन। जो इथीन की पॉलीमराइजेशन होंदी है साडे कोल की बनदा है, पॉलीथिन, ठीक है। पॉलीथिन की जो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड उन्हां दे विच टुटा, सो उदों की साडे कोल बनिया पॉलीथिन। पॉलीथिन दो तरह के होंदे आ, वन इज हाई डेंसिटी पॉलीथिन, अनदर इज लो डेंसिटी पॉलीथिन। हुण बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्थे बनदा है जो जिहड़ा साडे एमसीक्यू क्वेश्चंस दे विच हुण आ सकदा। देखो अगे की हुंदा सी, कंपीटीटिव एग्जाम अगर तुसीं जेई मेन नीट दा देना हुंदा सो तुहानू कंप्लीट पढ़ना पैंदा सी। बट हुण की है, हुण बोर्ड दे विच भी एमसीक्यू आउण लग पे। एमसीक्यू इन्ने सौखे नहीं आउंदे, वो ट्विस्ट करके पुछदे आ, ठीक है। सो इहदे करके सानू हुण कंप्लीट पढ़ना पैंदा, इस करके कंपीटीटिव और बोर्ड एग्जाम्स कुछ ज्यादा फर्क रहा नहीं हुण। सो अगे आ गया साडे कोल लो डेंसिटी पॉलीथिन। लो डेंसिटी पॉलीथिन किहड़े हुंदे आ, दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो इहदे विच की है कि जिहड़ा मोनोमर है वो सेम है, इथीन, दोवां च इथीन ही हुंदा है। इहदे च फर्क ही हुंदा है, रिएक्टेंट भी सेम, सॉरी प्रोडक्ट भी सेम निकलदा है। एक हाई डेंसिटी पॉलीथिन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फार्मूला देखो सेम है, बट एक हाई डेंसिटी है, एक लो डेंसिटी है। फर्क कित्थे पैंदा है, इथीन दे विच की पैंदा है, परऑक्साइड, जो कैटलिस्ट यूज हुंदा है दैट इज परऑक्साइड, O2 एट दिस टेंपरेचर 350 केल्विन टू 570 केल्विन। दूसरे पासे हाई डेंसिटी पॉलीथिन कादे लई यूज हुंदी है, दे आर यूज्ड टू मेक बकेट्स, डस्टबिन्स, पाइप्स। सो कित्थों बनदी है, हाई डेंसिटी पॉलीथिन तो। सो इहदे विच मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है साडे कोल जिहड़ा इहदे विच पैंदा दैट इज जिगलर नाटा। इहदे बारे डिस्कस आप आगे जाके करांगे, दी फॉर्मेशन की है, जिगलर नाटा हुंदा की आ। सो जिगलर नाटा ये आ सकदा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि हाई डेंसिटी पॉलीथिन दे विच किहड़ी चीज पैंदी आ, दैट इज जिगलर नाटा। टेंपरेचर भी पूछ सकदे हैं, किहड़े टेंपरेचर, ओदा टेंपरेचर वखरा है, ओदा वखरा है। सो इहदा 333 केल्विन टू 373 केल्विन। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिता है इहदे विच 6 atm टू 7 atm। सो ये बन गया साडे को लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथिन। अगे आ गया साडे को कोपॉलीमर। कोपॉलीमर को दा मतलब डिफरेंट। इन दिस पॉलीमर मोनोमर यूनिट्स जेडे डिफरेंट हुंदे आ, एंड इस प्रोसेस नु की किया जाता है, कोपॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल नाइलन 6,6 और नाइलन 6,10 ये दो कोपॉलीमराइजेशन दे आ। नाइलन 6,6 किथों बनदा है, व्हेन हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन जो जुड़ता है एडिपिक एसिड नाल अंडर द टेंपरेचर 525 केल्विन, उदों साडे को नाइलन 6,6 बनता है, ठीक है। इन्हां दी फॉर्मेशन ये किदां बनदी है, देखो सब तो ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों नूं इत्थे ही आउंदी है क्योंकि उन्हां नूं ये रिएक्शन नहीं समझ आउंदी भी रिएक्शन दे विच होया। इत्थे वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिक जो है इहदे विच वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलदे ने, किदां हुंदियां मैं तुहानूं दसदी हां। इहदे विच आपां वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर करने, एक चीज सानूं पता होनी चाहिए। सो असीं H इधर लिखिया, इधरों H बाहर कढ लिया एक। मैं तुहानूं दस रही हां भी एक्चुअल च दे विच हुंदा की आ, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर किदां निकलदे, जो रिएक्शन है हुंदी किदां है। सब तो ईजी फॉर्म हुंदी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नूं समझण लई ਇਹ चीज़ां, ठीक है। असीं जदों रट्टे मारदे आ ना किसी भी रिएक्शन नूं तां सानूं समझ नहीं आउंदी एक्चुअल दे विच होया की। हुण देखो इहदे चों H2O हुंदा ना वाटर दा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एक आपां OH आ लिया, इधरों इहदा H दे लिया, आ भी एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया 2HO H2O वाटर मॉलिक्यूल, इधरों भी H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। आ इनू सारे नूं इकट्ठे कर दो, प्लस साडे कोल इहदे चों 2 निकलिया, वैसे NH2O निकलने, बाकी जो प्रोसेस आ बाकी जो निकलिया वो साडे कोल है। ਅਸੀਂ n टाइप्स ऑफ कर रहे हैं, n टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। सो नाइलन 6,6 सानू नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज होने, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट ਕਿਦਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਕਸਾਮਿਥਾइलिन डायमाइन आ गया, एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ एडिपिक एसिड आ गया। पॉलीथिन वाले ਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, इथीन, ठीक है। n टाइम्स इथीन ही यूज होया सी, मतलब होया कितनी बारी सी, बट होया सेम ही सी, वो की सी इथीन, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, बट होया भी डिफरेंट आ, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। सो ये प्रोसेस ਹੁੰਦਾ ਹੈ नाइलन, ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ नाइलन 6,6। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नाइलन 6,10,
ठीक है। नाइलन 610 किद्दां बनदा है तुहाडी बुक्स दे विच मे बी आई डोंट थिंक सो है। इहदे विच भी हेक्सामिथाइलिन डायमंड पैंदा है प्लस बेबिक एसिड पैंदा है जदों, ठीक है, उदों इहदी पॉलीमराइजेशन हुंदी है। इहदे विच भी सिमिलर फॉर्मूला लगदा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलदे आ एंड वो चीज़ बन जाती है। हुण कहंदे all macromolecules are not polymers but all polymers are macromolecules। कहंदे हर मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं हुंदा बट जिहड़ा हर पॉलीमर हुंदा मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि पॉलीमर छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स तो बनदा है, छोटे छोटे मोनोमर्स तो बनदा है, मोनोमर्स तो की बनदे आ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स की हुंदे आ पॉलीमर्स। पर कहंदे जिहड़ा मैक्रोमोलिक्यूल हुंदा है ना जरूरी नहीं हुंदा हमेशा पॉलीमर होवे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल बट इट इज नॉट अ पॉलीमर, राइट। सो अगे आ गया साडे को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बड़ी तरह दी बेस्ड अपॉन सोर्स, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैकेनिज्म इन्वॉल्वड। सो पहली आप गल करांगे बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स दे तीन तरह दी नैचुरल पॉलीमर, सैमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नैचुरल पॉलीमर दीज पॉलीमर्स जिहड़े नेचर तो ऑब्टेन हुंदे आ, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। असीं प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जिहड़े पॉलीमर्स लैंदे आ उन्हां नूं असीं नैचुरल पॉलीमर कहंदे आ। फॉर एग्जांपल रबड़ हो गया, रेजिन्स हो गए, सेलुलोज हो गए, दीज आर द नैचुरल पॉलीमर। नाउ नेक्स्ट वन इज semi-synthetic polymer. Now what is semi-synthetic? Semi-synthetic मतलब अद्धे synthetic, मतलब अद्धे man-made, मतलब अद्धे सी नेचर तो ले रहे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਵਨਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲਕਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬੜ। ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਬੜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਆਏ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, then synthetic polymers, these polymers are man-made and not obtained for nature. For example, nylon 66, nylon 610, PVC, PNA सारे जो है synthetic polymers है, ये nature तो नहीं मिलते। Classification based upon structure, हुन structure ते based ते ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੋਲੀਮਰ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਮਰ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰ मतलब these polymers are linear in shape, for example these are linear in shape, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक दे ऊपर दूजा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इन्हां दी हाई टेंशन है, पुलिंग स्ट्रेंथ बहुत हाई हुंदी आ दीज पॉलीमर्स, क्योंकि वेल पैक्ड है, एक दे ऊपर एक है, एक दे ऊपर एक है। जिवें एक दे ऊपर एक चीज पैक करोगे तो बड़ी स्ट्रोंग होएगी, राइट। एक इधर पई, एक इधर पई, एक इधर पई, एक इधर पई, वो स्ट्रोंग नहीं होएगी। सो ये पॉलीमर स्ट्रोंग हुंदे आ बिकॉज दीज पॉलीमर्स आर लीनियर इन शेप विदाउट एनी लिंकेज बिटवीन द लेयर एंड ईच लेयर इज स्टैक्ड ऑन ईच अदर, मतलब हर एक लेयर एक दूजे दे ऊपर आ, ठीक है। इधर हर एक लेयर एक दूजे दे ऊपर आ। फिर आ गया साडे को ब्रांच पॉलीमर। इन दीज टाइप ऑफ पॉलीमर बेसिक स्ट्रक्चर कहंदे लीनियर आ बट ब्रांचेस निकलियां होईयां, ठीक है, तुसीं देख सकदे हो। अगे आ गया साडे को क्रॉस लिंक पॉलीमर। इन दिस केस बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, द लीनियर स्ट्रक्चर joined with each other through branching, and due to branching these polymer cannot slip and one layer is stuck with other। देखो हुण इहदे विच की है, ब्रांचिंग भी होई आ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਟੇਕਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕ। ਇਹ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਨੋਲ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਬੇਕਲਾਈਟ, ਰੈਜ਼ਨ ਬੇਕਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਦ ਮੋਡ ਆਫ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। Polymers are divided into two subcategories. One is condensation polymer and another one is addition polymer. Condensation polymer की है, these polymer are formed when after polymerization water eliminate होया। अगर तुहानू रिमेंबर होवे पिछे आपां water eliminate करके आए हैं, किहड़ी सी ओ, that is nylon 66 and nylon 610 जो ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। this is the thing ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਕਸਾਮਿਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਮਾਈਨ ਪਲਸ ਐਡਿਪਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਾਹਰ। ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਕੋ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Addition polymer की होंगे when same or different monomer units are combined without elimination of any side product like water, carbon dioxide, कुछ भी बाहर ना निकले। addition सिर्फ हो गई है पर substitution किसी चीज की नहीं हुई। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਗਲਰ ਨਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਗਲਰ ਨਾਟਾ ਕੀ ਆ, this CH3 CH2 3 molecule plus aluminium plus TiCl4, this is the Ziegler Natta। अगर थानू एदी आवे what is Ziegler Natta, what is the formula of Ziegler Natta, so this is the formula of Ziegler Natta, you can note it, right।
addition polymers. This is another one known as SBR. So I hope you like this video. If you like this video, please go and subscribe to my YouTube channel. अगले वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ next ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ classification based upon molecular forces. Bye bye, see you in the next video.